इन्हें कभी राक्षसों की तरह डराया गया, कभी देवताओं की तरह पूजा गया, और आज लोग इन्हें पालतू बना रहे हैं। लेकिन आखिर सांप, ये ठंडे खून वाले, बिना पैरों वाले शिकारी, प्राचीन काल के जीवों से कैसे बन गए यूट्यूब स्टार्स, जिनके नाम हैं नूडल और सर हेसलॉट? क्या हम वाकई इन्हें वश में कर रहे हैं या बस इन्हें गलत समझ रहे हैं? आज हम उतरेंगे सांपों की रहस्यमयी कहानी में, उनकी जंगली शुरुआत से लेकर हमारे आज के जीवन में उनकी चौंकाने वाली भूमिका तक। इस वीडियो के बाद आप सांपों को कभी पहले जैसा नहीं देखेंगे। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। करीब 10 करोड़ साल पहले सांप वास्तव में प्राचीन छिपकलियों के वंशज हैं। हाँ, कभी उनके पूर्वजों के पैर हुआ करते थे, लेकिन लाखों वर्षों में उन्होंने जमीन के नीचे और तंग जगहों में रहने के लिए खुद को ढाल लिया। धीरे धीरे उनके पैर गायब हो गए और वे चुपचाप रेंगने वाले शिकारी बन गए। अपने बेहद लचीले जबड़ों, गर्मी को महसूस करने वाले गड्ढों और अति संवेदनशील जीव की मदद से सांप अपने पर्यावरण के उस्ताद बन गए। रेगिस्तान से लेकर जंगलों और महासागरों तक आज दुनिया में 3000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। सबसे छोटे बारबाडोस थ्रेड स्नेक, जो केवल 4 इंच लंबा होता है, से लेकर विशाल ग्रीन एनाकोंडा तक, जिसका वजन 200 किलो से ज्यादा हो सकता है। प्रकृति में सांप पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने में मदद करते हैं। वे चूहों की आबादी को नियंत्रित करते हैं, शिकार भी होते हैं और शिकारी भी। यहाँ तक कि वे चिकित्सा विज्ञान में भी योगदान देते हैं। सांप का जहर हृदय रोग और कैंसर के इलाज से जुड़ी रिसर्च में उपयोग किया जाता है। हमारा सांपों के साथ रिश्ता बहुत पुराना है। प्राचीन मिस्र में कोबरा को शाही प्रतीक माना जाता था। हिंदू धर्म में सांपों को पवित्र माना गया है और ग्रीक पौराणिक कथाओं में हमें मिला ओरोबोरोस, अपनी ही पूंछ को खाने वाला सांप, जो अनंतता का प्रतीक है। लेकिन ये प्रशंसा हमेशा दोनों तरफ से नहीं थी। ईसाई ग्रंथों में सांपों को राक्षसी रूप में दर्शाया गया। याद है आदम और हव्वा की कहानी का वो बाग और उसमें छिपा सांप? इसने सदियों तक डर और नफरत को जन्म दिया। हाल के समय में इंसानों ने सांपों को पकड़ना और पालना शुरू किया। कुछ को उनकी खाल के लिए, कुछ को सपेरों के खेल के लिए, और अब दोस्ती के लिए। जी हाँ, बॉल पाइथन, कॉर्न स्नेक और बोआ कंस्ट्रिक्टर जैसे सांप आज दुनिया भर में पालतू जानवरों के रूप में पसंद किए जाते हैं। कौन सोच सकता था कि एक दिन लोग ऐसे जीव से लिपट कर बैठेंगे जो पलक तक नहीं झपकाता। लेकिन हमारी सांपों से ये मोहब्बत एक कीमत के साथ आती है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग के कारण कई मॉर्फ्स बनाए गए हैं, यानी अलग अलग रंग और पैटर्न वाले सांप। कुछ देखने में बेहद खूबसूरत होते हैं, लेकिन कई बार इनका परिणाम शारीरिक विकृति होता है, जैसे कि स्पाइडर मॉर्फ बॉल पाइथन, जिन्हें गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हो सकती हैं और जंगलों में हालत कुछ बेहतर नहीं है। प्राकृतिक आवास का विनाश, अवैध वन्य जीव व्यापार और डर के कारण की गई हत्याओं ने कई सांपों की प्रजातियों को विलुप्ति की कगार पर पहुंचा दिया है। IUCN के आंकड़ों के अनुसार 100 से ज्यादा सांपों की प्रजातियां खतरे में हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में रेटिकुलेटेड पाइथन को हर साल लाखों की संख्या में चमड़े और मांस के लिए मारा जाता है। यहाँ तक कि शहरों में भी सांपों को अक्सर गलत समझा जाता है। उन्हें देखते ही मार दिया जाता है, भले ही वे बिल्कुल बेजहर हों। जैसे कि कॉमन रैट स्नेक, जो असल में बीमारी फैलाने वाले चूहों की आबादी को कम करता है। तो ये सब हमारे बारे में क्या बताता है? क्या हम उसी चीज से प्यार करते हैं जिससे हमें डर लगता है? क्या हम जंगल को बस काबू में करना चाहते हैं, चाहे हम उसे समझे या नहीं? सांपों के प्रति हमारा आकर्षण प्राचीन है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी आधुनिक है। हमने उन्हें जंगलों से उठाकर कांच की टंकियों में बंद कर दिया, देवताओं से लेकर मीम्स तक पहुंचा दिया। लेकिन क्या हम वाकई उन्हें वो दे रहे हैं जिसकी उन्हें जरूरत है? हर जानवर जिसे हम पालतू बनाते हैं, वो हमारे मूल्यों का आईना होता है, और सांपों के साथ आकर्षण और शोषण के बीच की रेखा बेहद पतली है। अगर आपने कभी किसी सांप को सराहा है, चाहे जंगल में, एक टेरेरियम में या ऑनलाइन,
तो अब एक कदम आगे बढ़ने का समय है। जिम्मेदार और नैतिक पालतू पालन को समर्थन दें, हानिकारक ब्रीडिंग को ना कहें और सांपों के प्राकृतिक आवास की रक्षा में मदद करें। ये जीव खलनायक नहीं है, ये हमारे ग्रह का सुंदर और जरूरी हिस्सा है। सांपों ने विकसित की एक हैरान कर देने वाली क्षमता। उनकी खोपड़ी में 20 से अधिक हिलने वाली हड्डियां होती हैं। स्तनधारियों के विपरीत उनका जबड़ा नीचे नहीं बल्कि साइड में खुलता है, जिससे वे अपने से कई गुना बड़े शिकार को भी निगल सकते हैं। सिर्फ इसी विकास ने शिकारी दुनिया के नियम ही बदल दिए। वर्षों तक वैज्ञानिक इस बात पर बहस करते रहे कि सांप जमीन पर रहने वाले छिपकलियों से विकसित हुए या समुद्री सरीसृपों से। लेकिन नजाश जैसे जीवाश्म, जिनमें छोटे छोटे पिछले पैर थे, जमीन से शुरुआत की ओर इशारा करते हैं। विकास सीधी रेखा नहीं है, ये एक लहरदार रेंगती हुई राह है। जहर सिर्फ मारने के लिए नहीं बना, ये ऊर्जा बचाने के लिए भी विकसित हुआ। एक बूंद जहर शिकार को तुरंत पंगु बना देती है। न दौड़ न संघर्ष। आज सांपों का जहर दवाओं में इस्तेमाल हो रहा है, दिल के दौरे, स्ट्रोक और यहां तक कि कैंसर के इलाज में। क्या आप जानते हैं, बॉल पाइथन जब डरते हैं तो हमला नहीं करते, बल्कि अपने सिर को छुपाते हुए एक गेंद की तरह लपेट लेते हैं। एक मजेदार चुनौती, आपके पास सांपों से जुड़ी कौन सी अनोखी जानकारी है? कमेंट में बताइए। देखते हैं कौन सबसे दिलचस्प तथ्य बताता है। या कभी जंगल में सांप देखा है? तस्वीर या कहानी साझा करें। सबसे बहादुर मुलाकात किसकी थी? सभ्यताओं के इतिहास में सांपों का मतलब अलग अलग रहा है। भारत में पाताल लोक के रक्षक, मेसोअमेरिका में पंखों वाला देवता क्वेत्ज़ालकोआट्ल, अफ्रीका में पुनर्जन्म और बदलाव का प्रतीक, और आधुनिक संस्कृति में अक्सर खलनायक। डर क्यों लगता है हमको सांपों से? शायद उनकी चुप्पी से, शायद उस सीधी बिना पलक झपकाए घूरती नजर से, या शायद इसलिए क्योंकि वे हमें याद दिलाते हैं कि ताकत शोर में नहीं, खामोशी में भी हो सकती है। भविष्य में सांप फिर से खुद को ढाल सकते हैं, नई पारिस्थितिकीय व्यवस्थाओं में, उजड़े शहरों में, या हमारे ही विज्ञान प्रयोगशालाओं में। क्या हम सांपों को कीट नियंत्रण के लिए बायो इंजीनियर कर सकते हैं? या क्या हम विलुप्त प्रजातियों को दोबारा जीवित कर सकते हैं? क्योंकि विकास खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरू हुआ है। आपका अनुभव सांपों के साथ कैसा रहा? आकर्षण, डर, या क्या आप खुद एक गर्वित सांप पालक हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आज आपने कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे और जानवरों से जुड़ी अनसुनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और उस दोस्त के साथ शेयर करें जो अब भी मानता है कि सांप सिर्फ डरावने होते हैं।